परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अपनी आशीष, अपनी बरकत लेकर आता है। और जिस वचन के द्वारा मैंने अपने जीवन में आशीष पाई है, उसी वचन को आज मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। और आज के इस वचन का टॉपिक जो है वो है परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा है। कई बार हम अपने जीवन में अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से कुछ ऐसे वादे कर देते हैं कि हाँ, हम इन वादों को निभाएंगे, लेकिन हम वो वादे नहीं निभा पाते और हम उन्हें निराश कर देते हैं। और ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि कोई हमसे वादा करता है कि मैं इस वादे को निभाऊंगा, समय आने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जो मैंने कहा है उसे मैं पूरा करूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाते और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, गिनती की पुस्तक के 23वें अध्याय के 19वें वचन में खुदा कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य नहीं है। यानी परमेश्वर जो है उनका स्वभाव मनुष्यों के जैसा नहीं है, उनका स्वभाव कुछ अलग है। वो कहते हैं मैंने जो कहा है उसे मैं पूरा करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने जो कहा है उससे मैं मुकर जाऊं या मैं उसे पूरा ना करूं, पर मैं जो मैंने कहा है उसे मैं पूरा करूंगा। और पवित्र शास्त्र में हमें दिखाई देता है, हम पढ़ते हैं कि जितनी बातें परमेश्वर ने अपने बच्चों से कही, हर एक बात को उन्होंने पूरा किया। चाहे हम सारा का उदाहरण लें, चाहे अब्राहम का लें, चाहे इसहाक का, याकूब का, जितनी बातें खुदा ने उनसे कही, हर एक बात को परमेश्वर ने पूरा किया है। और ऐसा ही खुदा ने मेरे जीवन में भी किया। जो बात खुदा ने मुझसे कही उसे परमेश्वर ने पूरा किया। हम देखते हैं उत्पत्ति में कि खुदा अब्राहम से कहता है कि सारा जो है वो जाति जाति की मूल माता होगी। जब अब्राहम ये सुनता है तो अब्राहम हंसता है। वो कहता है ऐसा कभी हो सकता है क्या? 100 साल के किसी पुरुष के संतान हो सकती है क्या? 90 साल की सारा जो है वो पुत्र पैदा कर सकती है? लेकिन जो खुदा ने कहा उसे पूरा किया। याकूब जब अपना घर छोड़कर निकलता है, जब वो जा रहा है अपना घर छोड़कर, तो रास्ते में वो एक रात बिताने के लिए एक जगह पे सो जाता है और वो देखता है, एक स्वप्न देखता है वहां पर। और क्या देखता है कि एक सीढ़ी जो पृथ्वी पे जिसका एक सिरा है और दूसरा सिरा उसका स्वर्ग पे है, और वहां दूत उतरते और चढ़ते हैं। और वो सपने में देखता है कि खुदा उससे कह रहा है कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि भूमि के धूल की किनकों के समान इसे बढ़ा दूंगा, और जहां तू है उसी भूमि पर मैं तुझे लौटा कर ले आऊंगा वापिस। अब याकूब जिस जगह को छोड़कर जा रहा है वहां परमेश्वर उसे कह रहे हैं कि मैं तुझे इस भूमि पर वापस ले आऊंगा और तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि चारों दिशाओं में तेरा वंश फैलेगा और वो लोगों के लिए आशीष ठहरेंगे। और वहां एक बहुत खूबसूरत बात खुदा उससे कहता है। वो कहता है परमेश्वर उससे कि जब तक मैं अपनी इस कही हुई बात को पूरा ना कर लूं तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ, आज खुदा हमसे यही बात करना चाहता है कि मैं वायदों का सच्चा हूँ, और जो बात मैंने आपसे कही है उस बात को जब तक मैं पूरा ना कर लूँ तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कई बार परमेश्वर हमसे बात करता है, स्वप्न में बात करता है, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, वचन के द्वारा खुदा हमसे बात करता है, कुछ बातें हमें प्रभु कह देते हैं। कई बार कोई हमारे ऊपर भविष्यवाणी करके कहता है कि हाँ, आपके जीवन में ऐसा होने वाला है। कई बार हम देखते हैं खुद ही हम किसी वचन को ले लेते हैं अपने लिए कि हाँ खुदा, ये तूने मुझे कहा है और ये पूरा होगा। और जब उस बातों का पूरा होने में कुछ समय लगने लगता है तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो शायद ऐसे ही किसी ने बोल दिया था, शायद ऐसे ही मेरा भ्रम होगा, ये बातें पूरी नहीं हो रही हैं। आज मैं यही बात आपसे बांटना चाहती हूँ कि खुदा जो कहता है वो करता है, क्योंकि खुदा अपने आप का इनकार नहीं करता। खुदा अपने आप का इनकार कभी नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि जो मैं अपनी बात से पलट जाऊं और जो मैं कहूं उसे मैं ना पूरा करूं। और सबसे बड़ा परमेश्वर कहते हैं कि मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं इस बात को पूरा ना कर लूं। और सबसे खूबसूरत बात जो हमारे परमेश्वर की है, परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में हमसे बात करते हैं जब वो हमें विपरीत लगती हैं। यानी जो हमारे हालात होते हैं उनसे हटकर प्रभु बात करते हैं, कुछ अलग बात करते हैं उनसे। जो हमें असंभव दिख रहा होता है तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। 100 साल के अब्राहम को खुदा कहते हैं कि मैं तेरे घर में संतान दूंगा। 90 साल की सारा को कहते हैं कि तू पुत्र पैदा करेगी। याकूब जिस जगह को छोड़कर जा रहा है, खुदा उसे कहते हैं कि मैं तुझे इसी भूमि पर वापस ले आऊंगा। यानी जो हमारे आसपास की परिस्थितियां होती हैं, जो हमारे आसपास के हालात होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि हमें कहीं से भी उस पर विश्वास करने को लगता ही नहीं कि हम उस पर विश्वास करें। जब अब्राहम से खुदा ये बात कहता है तो अब्राहम हंसने लगता है। और कई बार हमारे जीवन में ऐसे ही हालात होते हैं, हम चारों तरफ निराशा में होते हैं, कोई आशा नहीं होती, बांझ सी स्थिति होती है, बंजरपन होता है। वहां खुदा कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे साथ ऐसा करने वाला हूं। एक आहट, एक वचन, एक आवाज खुदा अपनी हमें सुनाता है कि तेरे साथ ऐसा होगा। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ।
एक आवाज़ खुदा ने मुझसे कही, एक बात मैंने खुदा की सुनी। खुदा ने मुझसे बात की 2012 में। मैं 5 महीने की गर्भवती थी और अचानक मेरी तबीयत खराब हुई और 5 महीने का वो बच्चा मैंने खो दिया। बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ कि क्यों परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है वही हमारे जीवन में पूरी होती है और उसे हमने स्वीकार किया। उस समय जब ये घटना घटी, मैं हॉस्पिटल में थी और हमने रूम में बैठकर अपने उसी हॉस्पिटल में उसी बेड पर वहाँ हमने एक प्रार्थना करी पति पत्नी ने, और हमने कहा खुदा जो तेरी इच्छा थी वही हमारे जीवन में पूरी हो रही है। और प्रभु तूने हमें एक बच्चा दिया है ऑलरेडी पहले, तो उसी बच्चे को संभाल के रख, उसे ही अपनी नज़रों में बना के रख, हमें और संतान नहीं चाहिए। अगर तेरी यही इच्छा है खुदा तो हमें और संतान नहीं चाहिए। और हम ये दुआ करके मैं सो गई रात को और अचानक सुबह एक आहट हुई। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझसे बात करी है, पर वो किसी की नहीं, वो मेरे खुदा की आवाज़ थी। और उस खुदा ने मुझसे कहा कि मैं तुझे एक और बच्चा दूंगा। सोचिए वो हालात जहां मैंने अपना बच्चा खोया है, उस हॉस्पिटल के बिस्तर पर खुदा मुझे कह रहा है कि मैं तुझे एक और बच्चा दूंगा। असंभव है मेरे लिए विश्वास करना, क्योंकि उस समय कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। उस नाउमीदी में खुदा कह रहा है कि नहीं, मैं तुझे एक बच्चा और दूंगा। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास एक ही बच्चा रहेगा, पर मैं एक और बच्चा दूंगा, तुम्हारी 2 संतान होंगी। ठीक है, मैं हॉस्पिटल से घर आ गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने करते करते 6-7 महीने निकल गए। और मैंने सोचा शायद वो उस समय परमेश्वर ने कहा था, लेकिन कहीं मेरे दिल में वो बात थी कि खुदा ने कहा है कि मैं तुझे एक और संतान दूंगा। और मैं उस बात को मैंने पकड़ लिया और फिर मैं उस बात के लिए दुआ करने लगी। मैंने कहा खुदा अगर वो तेरी आवाज़ थी, अगर वो तूने मुझे कहा है ये बात, तो तू उसे पूरा कर, क्योंकि तू तो वायदों का सच्चा है प्रभु। तू तो जो कहता है उससे कभी नहीं पलटता। और 2014 फरवरी 2014 को परमेश्वर ने मुझे एक और बेटे से आशीषित किया, क्योंकि वो खुदा हमसे तब बात करता है जब हमारे चारों ओर हमें ऐसे हालात नहीं दिखाई दे रहे होते। उस समय खुदा ने कहा कि मैं तुझे एक और संतान दूंगा, जबकि उस समय उस परिस्थिति में मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि हाँ खुदा सच में देने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार वो आशीष मेरे जीवन में दी। यही बात मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि खुदा ने जो आपसे बात कही है, खुदा ने जो आपको वचन दिया है, खुदा ने जो आपके अंदर कोई एक बात डाली है कि हाँ मैं ये तेरे जीवन में करूँगा, या आपने किसी बात को जो स्वप्न में आपने देखा है आपने उसे अपने अंदर ले लिया है, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि वो आपका भ्रम नहीं है। वो खुदा के द्वारा दी गई आपको एक बात है। खुदा ने अपना वचन आपके अंदर कहा है, अपने मुख से आपको शब्द कहे हैं और खुदा उन्हें पूरे करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि खुदा कहता है यशायाह के 55वें अध्याय के 10वें वचन में कहता है कि जैसे वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वो यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं। यानी जब वर्षा होती है तो ऐसी नहीं कि धरती जो है वो सूखी रह जाए, वो गीली ना हो, और जब गीली होती है तो ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ उपजे ना, पर वो वहाँ फसल उपजाती है। और खुदा कहता है उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, यानी जो परमेश्वर ने अपने मुख से आपके लिए निकाला है। खुदा कहता है जो मेरे मुख से निकलने वाला वचन है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा। वो ऐसे नहीं कि मैंने कुछ भी कह दिया और वो वापस मेरे पास आ जाएगा, नहीं, पर वो कहता है जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। यानी परमेश्वर का वचन जो आया है आपके जीवन में, जो परमेश्वर ने अपने मुख से कुछ कहा है, खुदा जब अपना मुख खोलता है तो वो यूं ही कुछ नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कभी प्रभाव रहित नहीं होता। जो उसने आपसे वायदे किए हैं, जो खुदा ने आपसे कुछ बात कही है, जो किसी ने आपके ऊपर भविष्यवाणी करी है, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि खुदा आपसे कह रहा है कि वो मैं वायदों का सच्चा हूँ, और जो मैंने कहा है, जो मैंने अपना वचन भेजा है, तो वो मेरी इच्छा को पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो उसे सफल करेगा। वो खाली मेरे पास लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि खुदा अपने वायदों का पक्का है। वो अपनी बातों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। आपको लग रहा होगा कि बहुत देर हो चुकी है, अब तो काफी समय हो गया, बहुत पहले किसी ने मुझसे कहा था, बहुत पहले मैंने एक स्वप्न देखा था, बहुत पहले मेरे मन में कोई बात आई थी, अब तो उसको बहुत टाइम हो चुका है, अब नहीं वो पूरी हो सकती। लेकिन खुदा कहता है जो मैंने कहा था उसे मैं करूंगा।
चाहे वो किसी भी बात के लिए हो, आपकी सेहत के लिए हो, आपकी कामयाबी के लिए हो, आपकी शादी के लिए हो, आपके बच्चे के लिए हो, जो भी खुदा ने आज आपसे बात की है, आज की है, 1 साल पहले की है या उससे पहले की है, मैं आज आपसे कहना मांगती हूं, उस वायदे को थाम लीजिए, उस पर शक ना कीजिए। खुदा सच्चा है, वो कभी अपनी बात को पूरे किए बिना नहीं टलता। यीशु के नाम से आपके जीवन में वो बातें पूरी होंगी। जब खुदा आपके पक्ष में होकर बोलता है तो वो बातें प्रभाव रहित नहीं होती। लूका के पहले अध्याय में हम देखते हैं, वहां मरियम से जब स्वर्गदूत आकर बात करता है कि किस तरह तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और यीशु को जन्म देगी, तब जब वो ये सारी बातें कह चुकता है तो वो मरियम से कहता है लूका के पहले अध्याय के 36वें वचन में, और देख तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका, किसका? उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जी हाँ, जो एलिशिबा बांझ कहलाती थी उसका भी 6वां महीना है। आज मैं आपको उबारना मांगती हूँ, परमेश्वर का वचन जो उसने कहा है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि चारों तरफ कुछ भी हालात अच्छे नहीं है, ये तो बांझ जैसी स्थिति है, पर वचन कहता है जो बांझ कहलाती थी उसका भी 6वां महीना है। खुदा ने उसे भी आशीष दी है, जो पहले बांझ थी लेकिन अब उसका 6वां महीना है। मैंने जो उस समय अपने बच्चे को खोया, खुदा ने उस समय मुझसे कहा मैं फिर एक आशीष दूंगा। मैं वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं सच्चा खुदा हूं। खुदा याकूब से कहता है कि मैं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा जब तक मेरी कही हुई बात को मैं पूरा ना कर लूं। वो कभी अपनी वायदों से टलने वाला परमेश्वर नहीं है। हो सकता है आपको आज लग रहा होगा कि नहीं, अभी तो ये सब कुछ असंभव है, मुझे तो कहीं से कोई आशा, कोई उम्मीद, कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपके लिए विश्वास करना कठिन हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा ये ऐसे हालातों में आप अब्राहम के समान सोच रहे होंगे, क्या 100 साल का कोई पुरुष भी संतान पैदा कर सकता है? क्या 90 साल की सारा बेटा पैदा कर सकती है? आपके आसपास ऐसे हालात होंगे, आप घर छोड़कर जा रहे होंगे और आपको खुदा कह रहा है कि मैं इसी भूमि पर तुझे वापस ले आऊंगा। आपको लग रहा होगा नहीं, कुछ नहीं हो सकता, हालात तो ऐसे दिखाई नहीं मुझे दे रहे। पर परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर परिस्थितियों से विपरीत बात करता है। असंभव को असंभव करने वाला वो परमेश्वर है। वो कहता है तुम अपने हालातों को मत देखो, तुम मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। आपके लिए विश्वास करना कठिन होगा। आप कह सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, पर आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, खुदा के पास वो सामर्थ्य है करने की, वो काम करने की सामर्थ्य रखता है। यह हिस्केल के अध्याय में अगर हम देखें, वहाँ 37वें अध्याय में बहुत ही खूबसूरत एक घटना का वर्णन किया गया है। वहाँ लिखा है कि यह हिस्केल को आत्मा तराई में लेकर जाता है। 37वें अध्याय में हम देखते हैं यह हिस्केल को परमेश्वर का आत्मा एक तराई में लेकर जाता है। तराई मतलब नीचे की जगह पे ले जाता है, और वहाँ ले जाकर उसे क्या दिखाता है? वहाँ जब वो तराई में जाता है तो वहाँ देखता है चारों तरफ सूखी हुई हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। सूखी हड्डियाँ, सूखी हड्डियां निराशा को दर्शाती हैं। सूखी हड्डियां मतलब जहां कोई आशा नहीं है, जहां कोई उम्मीद नहीं है, जहां बंजरपन है, जहां पे बांझपन है। ऐसी सूखी हड्डियों की तराई में आत्मा यहेजकेल को लेकर जाता है, और वहां जाकर आत्मा यहेजकेल से पूछता है कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? यहेजकेल कहता है तू ही जानता है खुदा। आपको भी आज शायद यही लग रहा होगा कि मैं जिस हालात में हूं, मैं एक सूखी हड्डी के समान हूं, क्या मैं भी कभी जी सकता हूं? पर खुदा ही जानता है, आपको जिलाने की सामर्थ उसी के पास है। आत्मा वहां उससे कहता है यहेजकेल से कि इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर और इन्हें कह यहोवा का वचन सुनो। जी हां, आज आत्मा आपसे कहना मांगता है कि यहोवा का वचन सुनो। ये वचन जो जीवन की रोटी है, ये वचन जो आपको खड़ा करने की सामर्थ रखता है, वो कहता है इनसे भविष्यवाणी कर और मैं आप इनमें नसों पर नसें चढ़ा दूंगा, मैं आप इनमें मांस समवा दूंगा, मैं आप इन्हें चमड़े से ढांप दूंगा। आज खुदा आपसे एक बात कहना चाहता है, वो कहता है अपने लिए भविष्यवाणी करो। सूखी हड्डियों के समान आप उस तराई में पड़े होंगे। हो सकता है आपको लग रहा होगा मैं एक ऐसे नीचे की जगह पे हूं जहां मेरी सारी हड्डियां सूख चुकी हैं, जहां कोई आशा नहीं है मेरे पास, जहां कोई उम्मीद नहीं बची मेरे पास, जहां सिर्फ बांझपन ही है मेरे पास। लेकिन खुदा आज कह रहा है आपसे कि भविष्यवाणी करो उनसे। और बहुत ही खूबसूरत 37वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा हुआ है कि इस आज्ञा के अनुसार जो खुदा ने यहेजकेल से कही, जब वो भविष्यवाणी कर ही रहा था, यहेजकेल जब भविष्यवाणी कर ही रहा था, वो बोलता है कि मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई। क्या आया? एक आहट आई। आहट आती है तो हम जान जाते हैं कि कोई आया है।
वो कहता है कि जैसे मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई। आहट, जब आहट होती है तो हम समझ जाते हैं कि कोई आया है। और वो कहता है आहट आई। आहट आई मतलब एक पवित्र आत्मा की आवाज़ आई, एक पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहाँ उसे महसूस हुई, हजूरी हो खुदा की उसे वहाँ महसूस हुई। जी हाँ, आज जब आप अपनी उन सूखी हड्डियों से, जो निराशा अपने जीवन में आपके आ चुकी है, जहाँ कोई आशा नहीं बची है, आज खुदा कहता है उनसे भविष्यवाणी कर। जब आप भविष्यवाणी करेंगे उनसे, आपको एक आहट महसूस होगी। और मैं विश्वास करती हूँ आप महसूस कर पाएंगे पवित्र आत्मा की मौजूदगी को अपने अंदर, हुजूरी को खुदा की अपने अंदर। आप महसूस कर पाएंगे मेरा खुदा यहाँ मेरे पास में है। और वो आगे कहता है, और जब एक आहट आई और भूई डोल हुआ और वो हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। जब पवित्र आत्मा उतरेगा, जब खुदा की हजूरी वहां आएगी, तो एक बड़ा भूई डोल होगा और वो सारी हड्डियां, वो सारी आशा जो आपकी जा चुकी है, वो सारा बंजरपन, वो सारा बांझपन जो आपके अंदर आ चुका है, वो हट जाएगा और हड्डी से हड्डी जुड़ जाएगी। क्योंकि खुदा कहता है कि मैं कार्य करने की सामर्थ रखता हूं, मैं इस काम को करूंगा, मैं उनमें मांस चढ़ाऊंगा, मैं उनमें नसें उत्पन्न करूंगा, मैं उन्हें चमड़े से ढांप दूंगा। और जब उनमें कुछ सांस ना रहेगी तो तू कहना सांस आने के लिए, तू सांस के लिए भविष्यवाणी करना और उनमें सांस उत्पन्न हो जाएगी। जी हाँ, आज मैं आपको उबारना मांगती हूँ। आज मैं कहना चाहती हूँ आपसे, खुदा की संतान, आप उस वचन को, उस बात को, उस वायदे को जो खुदा ने आपसे किया है, उसे मरने ना दें अपने जीवन में, उसे सूखी हड्डियों के समान ना छोड़ दें। लेकिन खुदा आज आपको उस तराई में लेकर अगर गया है जहां आपको निराशा दिखाई दे रही है, वहीं आत्मा आज आपसे कह रहा है कि इन सूखी हड्डियों के लिए भविष्यवाणी कर, इन हड्डियों के लिए भविष्यवाणी कर। और यहेजकेल कहता है मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। जब आप भविष्यवाणी कर ही आप बोलेंगे ही, ये बीमारी तू चंगी हो जा, ये सारे मेरे वायदे जो यीशु तूने मुझसे किए हैं वो मेरे जीवन में पूरे हो जाएं। आप एक आहट को महसूस करेंगे, आप उस पवित्र आत्मा की हुजूरी को महसूस करेंगे अपने पास में, और एक बड़ा भूई डोल होगा आपके जीवन में। वो सारी हड्डियां एक एक करके जुड़ जाएंगी और खुदा उनमें नसें उत्पन्न करेगा, खुदा उनमें मांस चढ़ाएगा, खुदा उन्हें चमड़े से ढांपेगा। और खुदा कहता है अगर तू कहेगा कि उसमें सांस नहीं है तो मैं सांस के लिए भी तुझे कहता हूं भविष्यवाणी कर। जी हाँ, खुदा का वचन आपके अंदर सांस फूंकता है, खुदा का वचन हमें जिलाने की सामर्थ रखता है। मरी हुई हालातों में, मरी हुई सी दशा में भी, सारा के गर्भ की मरी हुई दशा में खुदा ने उसे जिलाया, एक जाति बनाया, उसे एक जाति की मूल माता बनाकर उसे खड़ा किया, उसे बच्चे की आशीष से खड़ा किया, उसे बच्चे की आशीष से नवाजा खुदा ने। वो वायदा जो खुदा ने सारा को दिया था, परमेश्वर ने उसे पूरा किया। आज आप किस हालात में हैं, कैसी परिस्थिति में हैं, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना कहना मांगती हूँ, खुदा वायदों का सच्चा है। वो उन सारी सूखी हड्डियों में सिर्फ आपसे आज भविष्यवाणी करने को कह रहा है। वो कहता है सिर्फ भविष्यवाणी कर, बाकी का सारा काम मैं कर दूंगा, तो उसकी चिंता मत कर। जो इच्छा मैंने तेरे लिए रखी है वो बिना पूरी हुए कभी नहीं वापस मेरे पास लौटेगी। जो वचन, जो बात, जो वायदा मैंने तुझे दिया है वो यूं ही व्यर्थ नहीं है। मैं वो मनुष्य नहीं हूं कि वादा करूं तेरे साथ और मुकर जाऊं अपनी बात से, पर मैं तो ईश्वर हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। मैं जो कुछ कहता हूं उसे पूरा करता हूं। मैं याकूब के समान तब तक तुझे ना छोड़ूंगा जब तक अपनी कही हुई बात को पूरा ना कर लूं। अपने वायदों को थाम लीजिए, उनमें जीवन का श्वास फूंकिए, उन्हें मरने ना दीजिए। वो सूखी हड्डियां जुड़कर फिर से खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि यहोवा ने वहां श्वास फूंका, क्योंकि वहां भविष्यवाणी हुई। हर दिन अपनी उस वायदे के लिए, अपने उस स्वप्न के लिए जो खुदा ने आपको दिखाया है, उस बात के लिए जो खुदा ने आपके मन में डाली है, वो भविष्यवाणी जो आपके ऊपर की गई है, उसके लिए आप दुआ करनी शुरू कीजिए, उसके लिए आप भविष्यवाणी करना शुरू कीजिए। हो सकता है आप कह रहे होंगे मुझे तो कोई स्वप्न नहीं आया, मुझे तो खुदा ने कभी कोई बात ही नहीं की, मेरे ऊपर तो किसी ने कोई भविष्यवाणी नहीं की। मैं आज आपको बताना मांगती हूँ, ये पवित्र शास्त्र, इसे अपने हाथों में उठाइए। ये कोई मामूली पुस्तक नहीं है, ये वो पुस्तक नहीं है जो सिर्फ कहानियों की किताब है जिसे हम पढ़ते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं, पर यह तो वायदों की पुस्तक है, ये तो वाचा की पुस्तक है। और खुदा कहता है इसका लिखा हुआ, इसमें जो वायदा है, हर एक वायदा कभी भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। हर एक वायदा जो मैंने इसमें दिया है तुम्हें, ये वायदों की पुस्तक परमेश्वर ने आपके लिए लिख कर रखी है। हर वायदा आपके लिए है। अपने जीवन में इसे स्वीकार कीजिए, इन्हें ले लीजिए और कहिए खुदा ये वायदों की पुस्तक तूने मेरे लिए लिखी है और तू वायदों का सच्चा है। तू मेरे जीवन में सारी वायदों को पूरा करने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो सच्चा है। उसने मेरे
जीवन में अपने वायदे को पूरा किया। जो स्वप्न उसने मुझे दिखाया, जो बात उसने मुझसे कही, उसे खुदा ने पूरा करके दिखाया। और आज भी खुदा ने बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे मन में डाली हैं, और मैं विश्वास करती हूँ खुदा के ठहराए समय पे खुदा उन सारी बातों को पूरा करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस बीच धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जी हाँ, क्योंकि वो सच्चा है और इसीलिए वो हमारे जीवन में अपने वायदों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। खुदा ने जो वादे, जो बातें, जो स्वप्न आपके अंदर डाले हैं, खुदा उन्हें पूरा करे और आपको आशीष दे कि बरकत पाएं आप इस वचन के द्वारा। आमीन।